अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रजब फैमिली के रजब पर, जो कि आजकल बोरी में पैसे भर के और गाड़ी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। व्यूवर्स, आप लोगों के दिलों में घर करने के लिए इन्होंने जो ड्रामा किया था, जो एक्टिंग की थी, अब उस ड्रामे का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब इनकी रियलिटी दिखाने का टाइम आ चुका है और अब रजब भाई की रियलिटी सबके सामने आ रही है। जो कभी हम मैं भी इसमें शामिल हूँ, जो कभी हमें लगता था कि ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, और अब वही लाड और प्यार जो है हमें बदतमीज़ी नज़र आती है। इसी पे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करके बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि किस तरह के कमेंट्स आने हैं। लोगों ने यही कहना है कि आप रजब भाई से जलती हैं, इसी वजह से जो है आप इस तरह की उनके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। तो देखिए, मैं उनसे नहीं जलती। मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हुई हैं और मैं शुरू से उनको फॉलो कर रही हूँ। शुरू से मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं। उनमें पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा ग़रूर में कह रहे थे कि मुझ पे कोई भी तनकीद नहीं करता, मुझे कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, और इस तरह की वो बहुत ज़्यादा ग़रूर में बातें कर रहे थे। तो उस दिन मैंने इन पे वीडियो बनाई थी और आज ये दूसरी दफ़ा मैं इन पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर ग़रूर बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट इनकी आपने वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी दिनों से ये शोर मचाया हुआ था भाई साहब ने कि मैं जहाज़ लेने लगा हूँ, मैं जहाज़ लेने लगा हूँ। और फिर आखिरकार कल वो दिन आया कि जब वो जहाज़ लेने के लिए जा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी माँ से चेक बुक मांगी, वो सब सीन आप लोगों ने देखा होगा। समझ नहीं आती कि ये नाटक क्यों, ये ड्रामा क्यों, जब करनी अपनी मर्ज़ी है, जब अपनी माँ की सुननी नहीं है, तो फिर ये चेक बुक अपनी माँ के पास रखवाने का क्या ड्रामा है? मतलब ये क्या इसकी क्या लॉजिक है? जब करनी अपनी मर्ज़ी है, तो फिर जब गाड़ी में भी जा रहे थे तो बड़ी सारी एक तकरीर भी की थी कि मतलब अपनी माँ को इन्होंने इस वजह से वो दी हुई है क्योंकि वो बड़ी हैं। तकरीर करने का मतलब इनका ये था कि मैं अपनी माँ की जो है ना फर्माबरदारी करता हूँ, उनके हुक्म के बगैर मैं कोई काम नहीं करता। तकरीर करने का यही मतलब था ना, लेकिन की तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी है। शुरू में जब इनके पुराने व्लॉग्स में जब अपनी माँ के साथ ये इस तरह की हरकतें करते थे, लाड करते थे, तो अच्छा लगता था देख के, इनकी केमिस्ट्री देख के बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब वही सारी चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब ये इनकी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हल्का फुल्का मजाक अपने माँ बाप के साथ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मजाक इस हद तक ये मजाक नहीं हो सकता। इतनी ऊंची आवाज़ में अपनी माँ से बात करना ये मजाक नहीं होता है। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आप इतनी ज़ोर से अपनी माँ के सामने बात कर रहे हो, बच्चे ज़्यादातर आपको देख रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हो लोगों को? आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी माँ की जो है आपने फर्माबरदारी करनी है, अपनी माँ के हुक्म के बगैर आपने कोई काम नहीं करना है, इजाज़त आपने माँ से लेके और हर काम करना है। और वो माँ अगर इजाज़त ना दे तो उसकी मिन्नतें करनी है, तरले करने हैं, फिर ऊँची आवाज़ में उससे बात करनी है, मनवा ही लेनी है अपनी बात। किसी भी तरह से आपने जो है ना अपनी बात मनवा ही लेनी है। ज़िद करनी है, रोना है, पीटना है, जो करना है, लेकिन अपनी बात मनवा के ही आप लोगों ने छोड़ना है। ये आप सिखा रहे हैं। आप कितनी ज़्यादा मासूमियत के साथ लोगों का जहन ख़राब कर रही हैं। हालांकि अब मैं ये बातें कर रही हूँ, लोग सोचेंगे कि ये तो गलत बात कर रही है एसकेटी, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। रजब भाई जो हैं वो तो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते। तो मैं भी ये मानती हूँ कि अपनी माँ की इजाज़त के बगैर तो वो कोई काम नहीं करते, लेकिन माँ जब इजाज़त नहीं देती तो फिर वो इजाज़त लेते कैसे हैं? इस इजाज़त लेने को आप लोग इजाज़त लेना कहते होंगे, लेकिन हमारे ख़ानदानों में इसे बदतमीज़ी कहा जाता है। इसे इजाज़त लेना नहीं कहा जाता। इजाज़त लेना वो होता है कि एक दफ़ा अगर माँ ने मना कर दिया तो मना कर दिया, उसके आगे कोई सवाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे रजब भाई क्या सिखा रहे हैं हमें कि आप लोगों ने बस माँ के पैरों में बैठ जाना है और बात बनवा के ही उठना है। फिर खैर, जिस तरह से बदतमीज़ी उन्होंने अपनी माँ के साथ की, चेक बुक लेके गए पैसे निकलवाने के लिए। मुझे कोई बंदा ये बता दे कि कौन सा बैंक है पाकिस्तान में
जो पैसे इस तरह बोरी में डाल के देता है। कोई एक बैंक मुझे बता दें कि वो वाला जो बैंक है वो इस तरह पैसे बोरियों में डाल के देता है। इसी तरह के ताज़े ताज़े जो अमीर हुए लोग होते हैं, जिन्होंने नया नया पैसा देखा होता है, जिन्हें ये जुनून होता है, जिन्हें ये नशा होता है ताज़ा ताज़ा, इन्हीं लोगों के इसी जुनून की वजह से और इसी दिखावे की वजह से कई लोग अपनी जानों से जाते हैं। लेकिन इन जैसे ताज़े ताज़े अमीर हुए लोगों की, जिन्होंने नए नए पैसे देखे, इन लोगों की ये शशके ही नहीं ख़त्म होते, इनके ये दिखावे ही नहीं ख़त्म होते। अब जिस तरह से इन्होंने ये वीडियो शूट करवाई है और जिस तरह से ये सब कुछ इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से पैसे ये बोरी में डाल के कंधे पे ले के आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात भी आप लोगों को पता है, और 3 करोड़ के करीब रकम ये अपने कंधे पे ले के आ रहे हैं बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो की शूटिंग के लिए, दिखावे के लिए, शशकेबाजियों के लिए। और अपने इर्द गिर्द इन्होंने जो हजूम बनाया हुआ है, उसी हजूम में से अगर कोई बंदा खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी हरकत कर देता, कई लोगों की जानों को ख़तरा था उस टाइम पे, इनको ज़रा शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए। क्या मेरा ख़्याल है कि इन्होंने किताबें भी इसी तरह कंधों पे ही लाद के इल्म हासिल किया है। अपने लास्ट व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में, इन्होंने जहालत के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक अपनी माँ से बदतमीज़ी और माँ का कहना नहीं माना, दिखावा, आप लोग कह सकते हैं कि दिखावा था या ड्रामे था या जो भी था, बहरहाल लोगों को यही दिखाया है कि बदतमीज़ी उन्होंने की है अपनी माँ के साथ। इसके अलावा पैसों को बोरी में डाल के दिखावा जिस तरह से किया, फिर पैसों को जब वो उन्होंने टेबल पे डाला, वो एक इन्होंने अलग सीन बनवाया। और मुझे ये भी नहीं समझ में आती कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन इस तरह कौन करता है, कौन इस तरह से पैसे देता है और कौन इस तरह से पैसे लेता है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन इस तरह कोई भी नहीं करता जितनी बड़ी इन्होंने कल की है, और वो भी इस तरह से, मतलब लोगों के हजूम में से पैसों की बोरी लेके जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। और व्यूवर्स, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, कुछ भी करते रहें, बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा खासा ये अर्न करते हैं, कुछ भी करते रहें, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं ना, फिर वो चीज़ जो है बड़ी ख़राब हो जाती है। एक्टिंग ये इस तरह की करते हैं कि मैं माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार हूँ, और बदतमीज़ी माँ बाप से करना वो सिखाते हैं। एक्टिंग ये करते हैं कि मैं गरीबों का हमदर्द हूँ, मैं गरीबों का खैर ख्वाह हूँ, और पैसों का फिर ज़िया होता हुआ ये इस तरह से दिखाते हैं। हालांकि अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक गाड़ी ली है, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर गाड़ी दोबारा से ली है, कोई और गाड़ी पसंद आ गई है। एक घर में 6-6 गाड़ियाँ हमारी खुद की भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने ये सब कुछ किया है, ये बातें काबिले एतराज़ हैं। अगर इतना ही फिर इनके पास आ गए हैं पैसे, तो फिर ये अपनी पुरानी वाली गाड़ी ना सेल करते ना। वो जो लेने वाला जो इनके जो अंकल थे, वो 70 लाख की लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने फिर भी 2 लाख का कम में बेची है अपनी वो गाड़ी, 68 की बेची है इन्होंने। तो यहाँ पे भी उन्होंने दिखावा किया है। अगर ये इतने ही अच्छे थे तो वो जो 2 लाख उनको वहाँ से बच रहे थे, वो अंकल जो 70 देने के लिए तैयार थे, वो वहाँ से लेके कम से कम किसी गरीब की हेल्प कर देते, इतने ये अच्छे हैं तो। लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो 2 लाख इनसे नहीं लिए। वहाँ पे इन्होंने कहा कि मैंने आपसे जितने की गाड़ी ली थी, मैं उतने की आपको दूंगा। इतने अच्छे इंसान हैं आप, इतने महान इंसान हैं, और इस अच्छे इंसान ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ा है। व्यूवर्स, इन्होंने अपनी इतना ये छोड़ के जाएंगे, इनका ख्याल है कि 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। व्यूवर्स, ये जो अल्फाज होते हैं ना कि मैं इतना छोड़ के जाऊंगा कि 7 नस्लें बैठ के खाएंगी, ये जो अल्फाज बोलने वाले होते हैं वो इंसान जो सच्चा पक्का मुसलमान होता है वो इस तरह की बात नहीं करता कि मैं इतना छोड़ के जाऊंगा कि 7 नस्लें खाएंगी। आपको अपने एक पलक झपकने का भी पता नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है, कुछ सेकंड के बाद क्या होने वाला है। आप कब तक हवाओं में उड़ोगे और फिर कब आप ज़मीन पे गिर जाओगे, आपको नहीं पता। ये पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने आपको 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में हीरो बना दिए, और यही अवाम आपको ज़ीरो भी बना सकती है। और फिर उसके बाद आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस चैनल के अलावा और कोई आपका ज़रिया आमदनी नहीं है। एक आपका वो जो है जिम वगैरह है, तो उससे तो आप इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं कर सकते होंगे जितनी आपकी चैनल से होती है। तो चैनल के भरोसे पे, इस आवाम के भरोसे पे आप चल रहे हैं, और इसी आवाम को फिर आप दिखाते हैं अपने पैसे और अपना गुरूर आप दिखाते हैं। तो थोड़ी सी तो फिर इंसान के अंदर शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी तो हया भी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि मैं किन लोगों को ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे स्टार बनाया है, जिन्होंने मुझे 1 साल के अंदर अंदर जिन्होंने मुझे हीरो बना दिया है, मैं उन लोगों को ये दिखा रहा हूँ।
एंड व्यूवर्स, मैं ये सारी बातें ऐसे नहीं कर रही, आप लोग इनके ड्रामे देखते हैं, इनकी ये जो शूटिंग होती है, मतलब एक दो घंटे कह रही, सॉरी 30 मिनट का जो इनका व्लॉग होता है वो आप लोग देखते हैं, इनका ड्रामा देखते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते होंगे कि क्या इसके अंदर रियलिटी और क्या नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी ये जो इन्होंने कल परसों जो रील बनाई है वो रील आप जाके देखें, आप लोगों को नज़र आएगा कि वाकई में इन्होंने अपनी गर्दन में सरिया डलवा ली है। इनकी गर्दन किस तरह से अकड़ गई है, बहुत ज़्यादा अकड़ आ गई है इनके अंदर, और किस तरह से ये पैसों की बोरी लेके और उसमें शोरूम में जा रहे हैं कार लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। तो ये ड्रामा किसे दिखाने के लिए? जाहिर सी बात है हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, जो हम इनको देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, और उन लोगों को भी जो कि जिनको इन्होंने वो ट्रक की बत्तियों की तरह पीछे लगाया हुआ है। और लास्ट में फिर जाते जाते मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो फर्माबरदार बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को इस तरह नहीं कहते कि अगर तुम मेरी माँ ना होती तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले। तो इस तरह नहीं होते फर्माबरदार बच्चे और शरीफ बच्चे, इस तरह नहीं होते। अब आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान की जो असल हकीकत है वो सामने आ रही है। और एक दफ़ा पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत तनकीद होती है इन पे, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इनके पास नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उनको ये खातिर में नहीं लाते, उनका जिक्र तक नहीं करते। और एक वीडियो में इन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता, मुझे कोई एक नेगेटिव कमेंट भी नहीं आता। हालांकि अच्छे खासे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, अच्छी खासी तनकीद भी इन पे होती है, लेकिन मानते नहीं हैं। तो खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ भी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।